सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे मेरे परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें यीशु के नाम में। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। यीशु मसीह के वचन में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, चंगे हैं और आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर आज हमें दिए हैं। और परमेश्वर, हम सब सोचते हैं कि हम सब केवल बाहर निकल कर ही सुसमाचार प्रचार लोगों को सुना सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर की मजबूरी से या दबाव से, जो नए विश्वासी हैं, जो संसारिक में हैं और वो फिर परमेश्वर को जानते हैं, तो उनके घर वालों के दबाव से वो बाहर सुसमाचार प्रचार करने नहीं जा पाते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं भी बाहर सुसमाचार फैलाने प्रचार करने के लिए नहीं जा पाती हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास एक फ़ोन है, जो परमेश्वर ने हम सबको एक फ़ोन दे रखा है। समझ रहे मसीह भाई बहन कि हमारा कहने का मतलब क्या है? हमारा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने हम सबको एक फ़ोन दिया है और हम लोग इस फ़ोन के द्वारा लोगों तक सुसमाचार प्रचार, अपने परमेश्वर यहोवा का कलाम जो वचन है उन तक पहुंचा सकते हैं इस फ़ोन के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनके पास फ़ोन है, आप लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। घर पे बैठे बैठे परमेश्वर का प्रचार करिए, सुसमाचार करिए, उनका सुसमाचार सुनाइए सबको। जितने लोग हैं, चाहे निविश्वासी हों चाहे विश्वासी हों, सब लोग अपने फ़ोन से, जो घर से नहीं निकल पाते हैं, जो घर से निकलते हैं तो और अच्छी बात है, घर से निकल के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, वो और अच्छी बात है। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो परमेश्वर ने हम सबको एक फ़ोन दिया है। इस फ़ोन के द्वारा हम लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो आज वचन ये है भजन संहिता 23 के 1 आयत में क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या कहा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आमीन। तो इस वचन के माध्यम से परमेश्वर बताता है कि चाहे तुम घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलो, तो भी तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ठीक है, तो बात आती है इस पे प्रॉफिट वजिंदर पापा जी की। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने कहा है कि चाहे तुम घोर अंधकार में, किसी भी जेल के अंदर, किसी भी तहखाने में, किसी भी कहीं भी डाल दो, वहाँ भी मैं रहूँगा, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आशीषित करने के लिए, तुम्हें ब्लेस करने के लिए और तुम्हारे मार्ग में अगुवाई करने के लिए। तो परमेश्वर हमें साफ बताते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, वो इस वचन के द्वारा हमें समझ में आता है और हमें परमेश्वर बताते भी हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें और उससे आप लोग परमेश्वर के वचन में मजबूत बने और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को शेयर करें, ताकि दूसरे तक ये वचन पहुँचे और उनको भी एक विश्वास में मजबूती बने। ठीक है, दूसरा वचन ये है मत्ती 7 के 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। समझ रहे हैं? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जो कुछ हम मांगते हैं, परमेश्वर खुद अधिकार हम सबको दिया है। ये जुबान है, जुबान से अधिकार है हम लोगों के पास। परमेश्वर ने खुद अधिकार दिया वचन के द्वारा, उन्हें साफ वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम सब मांगते ही नहीं है, तो मिलता कहाँ है?
हमें एक बार नहीं, हजारों बार मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। भाई जब मांगते रहोगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको देने वाला परमेश्वर है। वो दयालु परमेश्वर है, करुणा सागर परमेश्वर है, दया का सागर परमेश्वर है। वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है। वो जीवित है, वो जिंदा है, हम सबके बीच में चलता फिरता रहता है परमेश्वर। वो जिंदा खुदा है। आप सब भूल गए क्या? ये मत भूलिए कि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। उससे आप जो भी मांगेंगे आप सबको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आप लोग किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस वचन के द्वारा आप सब मांगिए और कहिए परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर आप ही के मुख से निकला है ये वचन। ये किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि आप ही ने कहा है परमेश्वर की मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु मैं मांगता हूँ, मुझे बेटे की आशीष चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे धन चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो आप परमेश्वर से मांगिए। समझ रहे हैं? हमें तो भैया परमेश्वर से जो मांगना है आप लोग चौंक जाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें परमेश्वर से हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर पापा जी की रिहाई चाहिए। हम परमेश्वर से एक ही चीज़ मांगते हैं कि हमारे आत्मिक पिता प्रोफेट बजिंदर पापा जी को जेल से रिहाई हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रोफेट बजिंदर पापा जी रिहा हो जाएं, रिहा होके हम सबके बीच में आ जाएं, यही परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हो। बड़ी गवाही के साथ उपस्थित होंगे। जिस दिन परमेश्वर प्रोफेट बजिंदर पापा जी को जेल से बाहर ले आएगा, मैं बड़ी गवाही के साथ, हम सब बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में उपस्थित होंगे। समझ रहे हैं? तो हम तो भैया यही मांगते हैं कि प्रभु अपने दास की रिहाई कर दे, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर पापा जी जेल से जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जो लोग नाम धराई किए हैं वो भी समझ जाएंगे कि भाई परमेश्वर हमेशा अपने दास के साथ रहता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करिए और अपनी दुआ में प्रोफेट जी को मांगिए कि उनकी जेल से रिहाई हो। ठीक है? और सुनने में आ रहा है जो खबर अभी आएगी, जो खबर है हमको इस हफ्ते संडे को मिलेगी, मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि प्रोफेट बजिंदर पापा जी की जो बेल पे वो रिहा हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो कैसे रिहा होंगे और कब रिहा होंगे, ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है? इस संडे के बाद भी बताऊंगी। बस हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि आप सब लोग प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करें। ठीक है? और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और ब्लेस करे। 30 गुना नहीं, 60 गुना, 100 गुना आप सबको आशीष मिले यीशु के नाम में। आमीन। जितने मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग देख रहे हैं सबको परमेश्वर ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन। तो सभी लोग पूरी वीडियो को देखना और परमेश्वर के दास प्रोफेट बजिंदर पापा जी के लिए दुआ करना। ठीक है? सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।